वेलकम टू स्माइलो किड्स चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कानपुर नाम के शहर में समी अपनी बीवी रानी के साथ रहता था। मियाँ बीवी दोनों ही नौकरी करते थे और अच्छा गुजारा कर रहे थे। एक दिन समी गांव में अपनी माँ को कॉल करता है। माँ, आप कैसी हो? जीते रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? माँ, आप तो दादी बनने वाली हो। तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं कल ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगले ही दिन माँ जी शहर आ गयीं। तो दोनों बहू और बेटे ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे माँ के लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी लाओ। जी अभी लाई। रानी जल्दी से किचन में गई और पकौड़े ले आई। अरे बहू, जादू से बनाई है क्या? अभी तो तुम किचन में गई थी और अभी ही पकौड़े ले आई हो। नहीं माँ जी, किचन में लीला पकौड़े तल रही है, मैं तो सिर्फ लेकर आई हूँ। अरे मैं तो किसी के हाथ की बनी हुई चीजें नहीं खाती, क्या तुम नहीं जानती? दूसरे दिन जब रानी और समी दोनों ऑफिस जाने लगे तो रानी ने कहा, माँ जी मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन अभी तो बहू घर का सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? माँ जी लीला आती ही होगी, झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े वो सब ही काम करती है। अरे हमारे जमाने में तो घर का सारा काम हम खुद ही करते थे। माँ जी तब की बात और थी, मैं घर और ऑफिस दोनों नहीं संभाल सकती। तो तुम्हें जरूरत ही क्या है घर से बाहर जाकर नौकरी करने की? और घर का काम खुद करने से बरकत आती है, समझी? लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, 6 महीना पूरा कर लो तो नौकरी छोड़ देना। रात को रानी समी से कहती है, सुनिए जी, माँ जी कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही कहती है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, लीला को भी छुट्टी कराने का बोल रही हैं। ठीक है ना, जब घर पर रहोगी तो 24 घंटों में ये थोड़ा सा काम पकड़ ही लोगी ना। लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ, घर बैठकर मैं बोर हो जाऊंगी। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए जाने लगे तो माँ जी बोली, बहू, मैंने तो तुमसे नौकरी छोड़ देने को कहा है, पर मेरी सुनता कौन है यहाँ? माँ जी महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी अच्छा गुजारा हो रहा है। अच्छा तो तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तो इतना तो कमा ही लेता है कि तुम्हारी और इस घर की जरूरियात पूरी कर सके। तुझे क्या लगता है, अगर तू नौकरी नहीं करेगी तो हम भूखे मर जाएंगे? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं खूब समझती हूँ, आई बड़ी नौकरी करने वाली। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। समी भी रोज रोज की चिक चिक से तंग आ चुका था। एक दिन उसने रानी से कहा, रोज की चिक चिक से बेहतर है कि तुम नौकरी छोड़ दो। लेकिन क्या, मेरी सैलरी अच्छी है, गुजारा हो जाएगा, मैं सब कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। आखिरकार रानी ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद समी बहुत परेशान था। क्या हुआ समी, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ रानी, हमारी जितनी भी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और बच्चे की पैदाइश की खुशी पर ही खत्म हो गयी। अभी काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा और खर्चात भी बढ़ गए हैं, सोच रहा हूँ क्या करूँ। अच्छा कल मुन्ने को हेपेटाइटिस का टीका भी लगवाना है। कल तो मेरे पास टाइम नहीं, फिर कभी लगवा लेंगे। नहीं, टीका तो वक्त पर ही लगवाते हैं, वरना बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अब समी को एहसास हुआ कि उसने रानी की नौकरी छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तो अखराजात और भी बढ़ गए थे। अगले दिन जब समी ऑफिस जाने लगा तो माँ जी ने कहा, बेटा मेरा चश्मा और कुछ दवाइयाँ ले आना। अच्छा माँ जी। सुनिए जी, मुन्ने के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी लेते आना, और ये घर के लिए कुछ सौदा सलफ की लिस्ट है,
इसे भी लाना है। समी गुस्से से लिस्ट मरोड़ कर फेंक देता है और कहता है, महीना खत्म होने वाला है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये लियो वो लियो। अरे लेकिन ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। यूं समी की माँ को एहसास हुआ कि महंगाई के दौर में घर के अफराद मिलकर काम करें तो खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।